नमस्कार, आप देख रहे हैं नवनिर्माण भारत। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस अभी कोर्ट में ही चल रहा है, ये आपको भी पता है। इसी प्रकरण में आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी और मेरे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप जी। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आज आपको सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, क्या उसमें फैसला रहा उसके बारे में बताएं, क्या रहा उसमें? देखिए, इसमें थोड़ा मैं पीछे से बता दूं कि ये सब केस मथुरा कोर्ट में चल रहे थे और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा सभी केसों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मंगा लिया गया था। तो जिसमें शहीद का पक्ष के लोग चाहते थे कि ये सभी केस कोर्ट मथुरा में चले, मथुरा कोर्ट में चले। जी। तो इसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और इनका कहना था कि ये हाई कोर्ट में नहीं चलनी चाहिए, या तो इनको ट्रांसफर मथुरा कोर्ट में वापस कर दिया जाए। तो इसको लेकर के शहीद का पक्ष की तरफ से एसएलपी दाखिल की गई थी और जिसकी सुनवाई हो रही थी। आज उसी में डेट थी 15 तारीख को, 15 अप्रैल को। तो आज न्यायालय ने इसमें कोई आर्डर किसी तरह का पारित नहीं किया, लेकिन ये कहा कि जिन लोगों को अपने एप्लीकेशंस या दस्तावेज कोई दाखिल करने या एफिडेविट कोई दाखिल करना है, तो वो दाखिल कर सकते हैं। और माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें अग्रिम तारीख सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 अगस्त अग्रिम तारीख निर्धारित कर दी गई है। 5 अगस्त को इस पर विधिवत रूप से सुनवाई। 5 अगस्त को इस पर सुनवाई होने वाली है और इसके साथ ही हाई कोर्ट में क्या इस केस में चल रहा है उसके बारे में भी आप बताएंगे। 16 अप्रैल को, यानी कल 16 अप्रैल को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सभी केसों को क्लब कर दिया गया और इसमें विशेष रूप से मुस्लिम पक्ष की एक एप्लीकेशन है कि उनका कहना है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, चलनी नहीं चाहिए, पोषणीय नहीं है। बेसिस ऑफ वर्ड्स एक्ट 1991 के अनुसार ये केस नहीं चलनी चाहिए। तो उसको लेकर के उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जस्टिस माइक जैन साहब की अदालत में चल रही है। तो उसमें शाही ईदगाह पक्ष के जितने भी एडवोकेट्स हैं उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। अब हिंदू पक्ष यानी हम लोग अपना पक्ष रखेंगे 16 अप्रैल को। तो हम उस तथ्यों को जो भी मुस्लिम पक्ष के द्वारा रखे गए उनका एक्सप्लेन करेंगे कि ये केस इसलिए चलने चाहिए कि जो एक्टों का बहाना लेकर के शाहिद पक्ष के लोग चाहते हैं कि केस नहीं चले, उनका सबका क्लैरिफाई करेंगे। और ये शुरू से मुस्लिम पक्ष की एक आदत रही है कि वो चाहते हैं केस नहीं चलने चाहिए। जब मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे थे तो वो चाहते थे कि हाई कोर्ट में चले, जब हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट की कहने लगे। तो वो इन केसों को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। आज तक लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में वो कोई सिंगल डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाए। तो उनकी एक रणनीति रहती है कि किसी तरह केस को खींचा जाए, और केस को खींचने का अनुभव उनके पास अयोध्या का है। अयोध्या के केस को कितना लंबा खींच के लेंगे, बनारस के केस को कितना लंबा खींच के लेंगे। तो यही उनकी रणनीति है कि मथुरा के केस को भी लंबा खींच के ले जाए। तो अब इसमें 7-11 पर बहस करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष जितने भी तथ्य हैं, चाहे वो रेवेन्यू का रिकॉर्ड हो, चाहे नगर निगम का रिकॉर्ड हो, चाहे विभिन्न इतिहासकार की पुस्तकें, उन सबको रखेंगे। और माननीय न्यायालय के सामने सब सच रखेंगे, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और न्यायालय के सामने ही नहीं, जनता के सामने सच आना चाहिए। ये हमारी रणनीति है। ठीक है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अधिवक्ता महेंद्र प्रताप हमेशा जन्मभूमि ये केस को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अक्सर करके इनको जान से मारने की धमकी और विभिन्न प्रकार की धमकियां मिलती रहती हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जन्मभूमि पर लेकर के ये एक फिल्म भी बना रहे हैं। तो इस फिल्म के बारे में क्या आप दर्शकों को हमारी जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, एक बड़ा शुभ समाचार मैं आपको देना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के बड़े दिनों से हमारे मन में था कि भगवान के लेकर के श्री कृष्ण जन्म का एक फिल्म इस पर बनाना चाहते थे। और भगवान की कृपा से बॉम्बे से हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री प्रकाश पाटिल जी इसकी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और गौरव मिश्रा जी इसके डायरेक्टर हैं। मैं भी उनके साथ सहयोगी हूँ इस फिल्म में और भगवान की कृपा से एक अभूतपूर्व फिल्म बनेगी। मैं मानता हूँ कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये एक मील का पत्थर साबित होगी और ऐसी फिल्म बनेगी कि लोग इसे सदियों तक याद रखेंगे, क्योंकि ये भगवान की जो प्रकट स्थली है, किस तरह आक्रांताओं के द्वारा उसको तोड़ा गया, मंदिरों को नष्ट किया गया, मूर्तियों को तोड़ करके कसाईयों को दे दिया गया, मूर्ति हमारी मूर्तियों को जमनाम फेंकवा दिया गया, चोटी रखने पर बैन कर दिया गया, जनेऊ पहनने पर बैन कर दिया गया, ज़बरदस्ती कत्लेआम किए गए और हमारे धर्म परिवर्तन कराए गए। हमारे पूर्वजों के साथ क्या-क्या अत्याचार हुए, ये इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हमारे साथ हुई और हम हमारे पूर्वजों ने कैसे-कैसे वो समय झेला होगा, ये वो ही जानते हैं। लेकिन आज का भारत जागता भारत है, सनातन की मजबूती का भारत है। तो मैं मानता हूँ कि इससे निश्चित ही इस फ़िल्म से एक नई चेतना जागेगी, एक मजबूत भारत बनेगा और धर्म पुरुष इससे जागृत होंगे। कब तक आपकी फिल्म भी आ जाएगी मार्केट में? जैसा आदरणीय प्रकाश पाटिल साहब बता ही रहे थे कि इसको 120 दिन में तैयार करना है, बड़ा उनका भी बड़ा मन है। और गौरव मिश्रा जी कह रहे थे 120 दिन में, मैं भी मानता हूँ कि शीघ्र तैयार होगी। और प्रोमो एक इसके साथ हम ट्रेलर इसका 1 महीने में रिलीज करेंगे
और सब लोग बड़े मन से, और आशु जायसवाल जी इसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, उन माया मिश्रा जी इसमें कोरियोग्राफर हैं, अच्छे-अच्छे लोग इसमें जुड़े हैं और एक अभूतपूर्व फ़िल्म सबके प्रयास से बनेगी और बहुत जल्द ये भारत के सिनेमा हॉलों पर एक क्रांति लाएगी, तहलका मचा देगी और ऐसी फ़िल्म बनेगी कि लोग इसे देखने के लिए जाएँगे। ये ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर फ़िल्म साबित होगी और मैं मानता हूँ जिस दिन ये फ़िल्म सिनेमा हॉलों में लगेगी, रोड जाम हो जाएँगे। लोग याद करेंगे कि एक ऐसी फ़िल्म बनी है भारत में कि जिसकी वजह से आज रोड जाम हो गए हैं। लोग देखने के लिए जाएँगे, सिनेमाओं में टिकटें खरीदेंगे और देखेंगे। क्योंकि इसको बड़े मन से और आर्थिक दृष्टि से नहीं बनाया जा रहा है कि पैसे कमाने के उद्देश्य से हम लोग बना रहे हैं। इसको परमात्मा की पूजा मान करके, परमात्मा की प्रार्थना मान करके इस फ़िल्म को तैयार किया जा रहा है। चाहे वो कलाकार हों, चाहे हमारे डायरेक्टर गौरव मिश्रा जी हों, चाहे प्रोड्यूसर प्रकाश पाटिल जी हों, सबका एकमात्र उद्देश्य है कि एक अभूतपूर्व फ़िल्म बना करके गोविंद के चरणों में समर्पित करें। इस भाव से सब फ़िल्म बना रहे हैं। ठीक है। जैसा कि दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये एक इतिहास रचने वाला काम होने वाला है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर फिल्म बनेगी। हालांकि न्यायालय में कोर्ट में अभी केस भी चल रहा है, उसका भी कोई फैसला भी नहीं आया है। उससे पहले ही फिल्म भी लॉन्च हो जाएगी, लगभग 1 महीने में टीजर आ जाएगा फिल्म का। उसके बाद 120 दिन में फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी और जल्दी आपको ये फिल्म सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। किस तरह का हंगामा, किस तरह का लोग इसको अपना प्यार देते हैं फिल्म को, अब ये भी देखना होगा।